मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, तुम जाओ। ये लो, आ गया पुलिस स्टेशन। ज़ैनब चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। तुम्हारी इस अंदाज से समझ में आता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। भाई, भाई क्या हुआ? हाँ, तारिक भाई कहाँ है? क्या आपने माँ पापा को इस बारे में बताया? शांत हो जाओ, सब अंदर है, मेरे साथ चलो, आ जाओ। मर्डर सीन पर पहुंचना तुम्हारी आदत बन चुकी है। तारिक को बचाने आए हो, लेकिन उसे मुसीबत में डालने वाले भी तुम ही हो। क्या तारिक को मुसीबत में मैंने डाला, या उसी के भाई ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये भी जानता हूं। तो अब तुम इस बात को और आगे बढ़ाना चाहोगे? हाँ, बढ़ाऊंगा। तुमने मुझे तकलीफ दी है, तो अब मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। लगता है तुमने नया तरीका सीख लिया है। नहीं, बहुत पुराना तरीका है ये, जैसे को तैसा। यानी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। तुमने मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हें लगता है कि आंख और दांत मेरे लिए काफी होंगे? लगता है तुम जानते नहीं हो कि मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूं और बहुत लकी भी हूं, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि भाई बहन इंसान को कमजोर बनाते हैं, बहुत कमजोर। जरा अपनी हालत देखो, कमजोर। कमजोरी सबकी होती है, तुम्हारी भी होगी। जो कर सकते हो कर लो केमाल। मैं भी जरा देखता हूं कि तुम क्या ढूंढ पाते हो। तुम ढूंढो, तब तक मैं जरा तारिक को मिलकर आता हूं। तुमने उसे अभी तक ये नहीं कहा कि जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हें कितना दुख है। केमाल, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं केमाल? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं जानती हूं, हमारे भाई बहन हमारे लिए हमसे ज्यादा जरूरी होते हैं। केमाल, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी परेशानी और दुख भी तुम्हारी तरह है। जानती हो गिल्टी ना होने के बावजूद भी कितना गिल्टी महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा मत करो। काश ये कहना जितना आसान होता, पर नहीं है। भाई बहन के प्यार के बारे में तुमसे अच्छी तरह से और कौन जान सकता है। मम्मी, ज़ीनत, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? भाई कहाँ है? सब ठीक है ना? वो लोग उसका बयान ले रहे हैं।
पापा, ये लोग और यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अफसोस है। मेरे बच्चों के लिए अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मी, निहानी मुझे यहाँ ले आई है। ये दोनों भाई की मदद करने आए हैं। हमें इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं। एमिर कॉस्गुल, मेरे बेटे के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उम्मीद है उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है। मैं तारिक का दोस्त हूँ मिस्टर हुसैन। आपके बेटे की मदद करने के लिए आया हूँ। सेजिन परिवार कभी दोस्ती नहीं निभा सकता। मैं सिजिन नहीं हूँ, कॉस्गुल हूँ। आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर आमिर, जो कुछ भी हो उसके लिए अफसोस, शुक्रिया। तूफान, मिस्टर हायरी को तारिक के पास ले जाओ और बयान देने में उनकी मदद करो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन कॉस्गुल से ही मिलता है। एक बात बताओ, अब हम क्या करने वाले हैं? वो अब यही चाहता है, जैसे को तैसा। वो ये चाहता नहीं है भाई, दरअसल वो तुम्हें चुनौती दे रहा है। एमिर कभी भी सामने से नहीं लड़ता है। उसकी प्रॉब्लम हमेशा मेरे साथ रही है, लेकिन उसने मुझसे लड़ने के बजाय मेरे परिवार को चुना है। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, और वो कामयाब भी हुआ। अगर उसने सीधा मुझसे आके सामना किया होता तो हम यहां नहीं होते ज़हीर, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो फिर अब क्या करना है? उसे उसी के हथियार से मारना है। वो मुझसे कह रहा था कि उसका कोई परिवार नहीं है, लेकिन उसका परिवार है। मुझे ये पता है। एमिर की वीकनेस मैं अच्छे से जानता हूं। उसकी मॉम मुस्कान कॉस्को। उसकी मॉम की मौत के बारे में कई खबरें आई हैं, लेकिन वो सिर्फ मुर्दे की तरह बिस्तर पर है। वो मरी नहीं है, जिंदा है, और इसके बारे में किसी को नहीं पता है। ये एक छिपा राज है। और अब तुम इस राज को सुलझा लोगे, है ना? हाँ, सुलझाऊंगा। ये पता लगाऊंगा कि उन्हें ऐसे छुपाकर आखिर क्यों रखा है। मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाने का अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर हमने ये पता लगा लिया तो उससे क्या आमिर को फर्क पड़ने वाला है? अगर इससे आमिर को फर्क नहीं पड़ता तो उसने अपनी मॉम को छुपाकर क्यों रखा है? ठीक है, तो इसे करने का रास्ता भी बता दो। मुझे कब और क्या करना है ये भी बताओ। वो देखो, वो कौन है? ये मुस्कान कॉस्को के डॉक्टर हैं। कई सालों से उनका ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें इन्हें फॉलो करना होगा ज़हीर। पता लगाना होगा कि वो कौन है। ठीक है, तो फिर मुझे अब चलना चाहिए।
साली, भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे कैसे भी करके 25 साल पहले की डेथ अनाउंसमेंट चाहिए, मुस्कान कॉस्को के नाम से। मेरे भाई को सब कुछ पता है, मैंने सब कबूल कर लिया है। अब तुम इनकार कर दोगे? लेकिन कैसे? आप इतनी आसानी से इनकार करने को कह रहे हैं, लेकिन उसके पास खूनी वाली शर्ट है। अब मैं कैसे इनकार कर दूं? और इनकार करने के बाद क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं आखिर में। मैंने बानू पर भरोसा किया था। मुझे लगा कि हमारे बीच के सारे राज हम तक ही रहेंगे, लेकिन ना, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? क्यों किया? इसके बारे में सोचना बंद करो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। वो शर्ट पर लगा खून कैरन के खून से मैच नहीं करेगा। हाँ, लेकिन कैसे? तुम्हें मिस्टर आमिर को शुक्रिया कहना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उस शर्ट पर लगे खून के बारे में बताता हूँ। उस रात जब तुम मिस बानू के घर से लौट रहे थे, तब तुमने अपने बॉयफ्रेंड को इतना याद करती उसे हो? कुछ नहीं होगा ना। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। तुमने मुझसे गलत काम करवाया। तुम बेवजह ड्रामा कर रही हो। वैसे तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हो, खूबसूरत तो तुम हो ही। एमिर, मुझसे सच कहो, तुमने वादा किया है उसे कुछ नहीं होगा ना, बताओ। आमिर वादे निभाता है। मैं तारीख को बेवकूफ नहीं बनाऊंगी। तुम उसे बेवकूफ नहीं बना रही। मैं तुम्हें एक नई शर्ट दूंगा। तुम्हें उस शर्ट को तारीख के शर्ट से बदलनी होगी और वो शर्ट मुझे देनी होगी। नई शर्ट पर भी खून के निशान लगे होंगे। कुछ लोग सड़क पर लड़ रहे थे और तारीख ने एक आदमी को बचाया, जिसकी वजह से गलती से उसके शर्ट पर खून लग गया। क्योंकि तारीख एक अच्छा आदमी है और वो हमेशा लोगों की मदद करता है। कैसा लगा प्लान? राहत मिली? हालांकि तारीख मेरे लिए तुम जितना खास नहीं है, लेकिन मेरे लिए जरूरी है। पूछो डार्लिंग, क्या पूछना है? तुम्हारा इस सब से क्या वास्ता? जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं उसे बचा रहा हूँ। वो सच में खूनी है, वरना केमाल खुद अपने सगे भाई को पुलिस के हवाले नहीं करता। जाओ, जाकर उनसे सच कहो। कहो कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम विटनेस हो। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे शायद दवाई खाने की जरूरत है। रोज सुबह मेरे लिए एक और तुम्हारे लिए 2। जब तक मैं ना चाहूं, तारीख को मर्डरर कोई साबित नहीं कर सकता। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? केमाल ने वो किया जो तुम नहीं कर पाई। लेकिन बेचारा केमाल पहली बार हीरो नहीं बन पाया। केमाल जो भी करेगा तुम उसके खिलाफ ही जाओगे। ये सिंपल है, मगर अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं उसे उसकी जिंदगी का सबक दे रहा हूँ। मैं उसे सबसे दूर कर रहा हूँ। आज काफी देर तक सोया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैनब कहाँ है? वो बाहर है।
होजान, मुझे तुमसे ज़ैनब के बारे में बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना, मैं भी सुनना चाहता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। ओजान, मुझे ज़ैनब पर शक हो रहा है। अब सुबह सुबह मत शुरू हो जाइए मॉम। मुझे लगता है इस शादी को लेकर उसके कुछ अलग इरादे हैं, और इस घर को लेकर भी। मॉम, मैं आपकी ये बातें सुन सुनकर थक चुका हूँ। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि ज़ैनब के साथ किसी और घर में शिफ्ट हो जाऊँ। अफसाने, ज़ैनब कहाँ है? उसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो तो पुलिस स्टेशन गई होगी शायद। क्या? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सब परिवार से ज्यादा एक बड़ी मुसीबत मैं है। समझ नहीं पाता हूँ कि आपके अंदर की इंसानियत कहाँ चली गई। आपको मुझे बताना चाहिए था। पता नहीं वो किस मुसीबत में होगी। उस लड़की का क्या नाम था? कौन सी लड़की मैडम? ज़ैनब की दोस्त जो उसकी पड़ोसी है। वो सैमा। हाँ, तुम उसके घर जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ यहाँ। देखते हैं वो सच में इतनी बेवकूफ है भी या नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ आंसू। तो फिर शांत हो जाओ प्लीज। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। मैंने खुद इस रास्ते को चुना है। अगर भाई की गलती को छुपाकर उन्हें बचाने की कोशिश किया होता तो खुद को माफ नहीं कर पाता मैं। ये वक्त मेरे लिए मुश्किल जरूर है, पर मैं इसका सामना करूंगा। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर उन्हें गलती की सजा नहीं मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई, बेटा बेटा बेटा, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? मैम प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मम्मी, ये सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए मॉम। माफी उसे नहीं, किसी और को मांगनी चाहिए तारिक। गलती उसकी है जिसने अपने भाई को खूनी बना दिया। एमिर प्लीज। तुम चिंता मत करो तारिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मासूम हो, मैं जानता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया मिस्टर अमीर। मैं सब सच बताऊंगा, सब कुछ सच। चलो निहान। भाई दूर रहो, मेरे करीब भी मत आना तुम। भाई देखिए, चाहे कुछ भी बात हो जाए पर आप घबराइएगा नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे जो कहा वो सुना नहीं तुमने? बस करो, इतना झूठ मत बोलो। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है और तुमने मॉम डैड को भी बदनाम करने की कोशिश की है। जरा देखो, देखो उनकी तरफ। तुम मुझसे कहते हो तुम मेरे साथ हो, दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। भाई मेरी बात मानिए, सच बता दीजिए। जिंदगी भर खुद को कोसने से बेहतर है कि जुर्म कबूल कर लीजिए। सजा खत्म होने के बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे। भाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ गए तुम? ऐसा मत करो भाई। मैं तुम्हें आज के बाद देखना नहीं चाहता। हमारा कोई रिश्ता नहीं है भाई। मुझे तो लगा था ट्रेजेडी सिर्फ हमारे परिवार में है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हुआ, उदास लग रही हो? भाई। डैड, एक बात बताओ, अगर तारिक बेगुनाह है तो तुम इस गलती को आखिर कैसे सुधारोगे? डैड वो बेगुनाह नहीं है। किसी की जान ली उन्होंने। चुप रहो कमाल। उसे देखो, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है और ना ही अपनी बात अपने परिवार को समझा पा रहा है। किसी की जान गई है डैड, जान गई है किसी की। आपको लग रहा है कि मैं झूठा इल्जाम लगाऊंगा? क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा? अपने भाई के लिए मुझे भी दुख हो रहा है डैड, पर वो गलत है। उन्हें सजा मिलना जरूरी है। देखिए, आप लोग मुझे ऐसा महसूस करा रहे जैसे मैंने कुछ गलत किया है। मेरा बेटा खूनी नहीं है, न इसका कोई सबूत है और न ही कोई गवाह है। अब हम फोरेंसिक रिजल्ट का आने का इंतजार करेंगे। पर डैड,
भाई ने मुझे सब सच बताया है, मेरे सामने गुनाह भी कबूल किया है। बताइए मैं क्या करता, क्या एक गलत इंसान को सहारा देता? बताइए, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मुझे आप लोगों ने ही सिखाया है कि गलत इंसान का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और अब आप लोग ही ऐसा कर रहे हैं। इंसाफ नाम की एक चीज है और वो सबके लिए बराबर है। आप ही ने मुझे सिखाया ना डैड, कि गुनहगार का साथ देने वाला उस गुनहगार का भागीदार बन जाता है। आप ये इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि वो आपका अपना बेटा है डैड, पर सच को झुटलाया नहीं जा सकता। सच हो या झूठ, कोर्ट के सामने सब निकल के आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मॉम, आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? मेरा बेटा खूनी नहीं है। बस कीजिए। आंसू, आप बीच में मत पड़िए। आंसू, आप केमाल को जानते हैं ना? आप तारिक को यूं नहीं बचा सकते। केमाल पूरा सच जाने बिना ऐसा कभी नहीं करता। मुझे केमाल पर सबसे ज्यादा भरोसा है। उसने सिर्फ वो नहीं किया जो सबसे ज्यादा जरूरी था, बल्कि वो किया जो सही था। बेशक इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन केमाल पर झूठा आरोप लगाकर हम सच्चाई नहीं बदल सकते। सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। अब तो यहाँ से चलते हैं। डैड, मैं केमाल के साथ थी और हमेशा रहूंगी, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ। डॉक्टर कादिर जैंगिनलर। डार्लिंग, मैं उनके साथ जाऊंगी। ठीक है। सबसे मुश्किल चैलेंज है ना मिस्टर केमाल? लेकिन कोशिश अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैनब, तुम ठीक हो? और तारिक भाई कैसे हैं? मुझे जैसे इस बारे में पता चला, मैं फौरन दौड़ा चला आया। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए केमाल भाई, तो बेहिचक कहिए, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूं। तुम्हें पता है उजान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। चलो। मैं ये सब किसी के लिए नहीं कर रही। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एड्रेस बोलो। भाई, मैं आपको समझ सकती हूँ। हम सब शौक में हैं, और आप मम्मी पापा को तो जानते ही हैं। उन्हें अब लगता है कि सारी गलती आपकी है, लेकिन अगर ये सब सच है तो सामने जरूर आएगा। तुम्हें भी यकीन नहीं है ना मुझ पर? किसी को यकीन नहीं है। भाई, जाओ ज़ैनब, अभी के अभी जाओ, जाओ। केमाल, आओ चलो, कुछ खा लो। मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है आंसू।
मिस सासू, कहाँ हो तुम? आपकी यादों में। बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप जानती हैं कि मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से निकला हूँ। आपको पिकअप करता हूँ, हम रास्ते में बात कर सकते हैं। आई एम वेटिंग। देखो, नाराज मत होना, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। हेलो डियर, आप मेरा केबिन तैयार करने वाली थी, क्या वो तैयार है? हाँ प्लीज आप मेरे साथ आइए। ठीक है। लैला, स्वागत है। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। या आप चाहें तो मैं शुरू हो जाऊं? केमाल से दूर रहो, उन्हें तकलीफ देना बंद करो। निहान और केमाल का आप कोई लेना देना नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन यही सच है। तुम यकीन नहीं करना चाहती। तुम केमाल को शेयर नहीं करना चाहती ना, और मैं निहान को नहीं शेयर कर सकता। मगर निहान ने मुझसे खुद बात की है। केमाल और मेरे बारे में वो क्या सोचती है, उसने सब कहा है। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट है। उसने मुझसे कहा कि वो हम दोनों को खुश देखना चाहती है। इसका मतलब ये कि निहान या कोई और अब हमारे बीच में नहीं है। तो निहान से जेलस होकर केमाल को परेशान करना बंद करो। तुम बस मुसीबतों को बढ़ा रहे हो। अच्छा, इसके लिए मुझे शुक्रिया नहीं कहोगी? मैंने तुम दोनों को करीब आने का मौका दिया। तुम्हें और केमाल को एक साथ लाने मैंने कितने महीनों से मेहनत की है। वैसे ये तुमने अपनी बीवी को पाने के लिए किया है। तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। कदीर ज़ेंगिनलार। देखो केमाल, ये आदमी 1991 तक फॉरेंसिक्स के लिए काम किया करता था। उसके बाद इसने खुद की जगह ले ली और अब अपना काम करता है। कुछ नोटिस किया तुमने? ये वही साल है जब मुशगन कोज़गू की मौत हुई थी। हमें उनका डेथ सर्टिफिकेट ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि उस सर्टिफिकेट पर आखिर साइन किसने किया है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर कदीर ज़ेंगिनलार ने भी साइन किया होगा उस पर। वो डॉक्टर हमारे काम का है। साली, तुम जाकर अपने आदमियों से बात करो और उनसे फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज़हीर, उस डॉक्टर के पास दोनों चलते हैं और मिलते हैं उससे। तो फिर क्यों ना हम लोग किसी अंदर के आदमी को ही काम पर लगा दें? एक काम करते हैं ना, अंदर के आदमी को रिश्वत देते हैं। उससे काम आसान हो जाएगा। कभी नहीं ज़हीर। ठीक है, चलो। मेरे कॉल का वेट करना, जल्दी करूंगा। ज़हीर, हमने निहान को कैसे ढूंढा और कैरन को भी ढूंढा, लेकिन अमीर ने लोगों को पैसे से खरीद लिया और हमने उसे एक छोटी गलती की वजह से खो दिया। इसलिए मैं अंदर के आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। उन्हें ज्यादा पैसे मिले तो वो हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। इस वक्त हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ज़हीर, अपने दो आदमियों से कहो कि डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर जाए। गाड़ी का पीछा करो। क्या सच में मैम? कुछ गलत है क्या? चलो चलो जल्दी करो। अब तारिक भाई जेल में है तो क्या होगा? बताइए ना मुझे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शांत रहेंगे आप? वैसे भी मैं ज़ैनब से सब कुछ पता कर लूंगी। ज़ैनब! तुम्हारी आवाज तो बहुत तेज है।
लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि ज़ैनब घर पर नहीं है। तो मैं यहाँ हूँ, क्या ये काफी नहीं है? आओ बैठ जाओ। ये सब क्या है? तुम क्या पीना पसंद करोगी? सेमा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही तुम मुझे पसंद हो। मैं जानती हूँ मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ डियर। वैसे तुम ज़ैनब की बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाल ही में मैंने और ज़ैनब ने एक दूसरे से बात की और पहली बार अच्छी तरह से बात की। उसने मुझे पहली बार अपने दुख के बारे में बताया। कौन सा दुख? वो लड़का जो बोट पर काम करता है, क्या नाम है उसका? सालेह। हाँ, वही। उसने मुझे तब कहा कि उनका ब्रेकअप ओजान की वजह से नहीं हुआ था। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। हाँ, उसने मुझसे कहा कि इसके पीछे कोई और था। ओ, उसने और क्या कहा? उसने कहा कि कोई और था और वो इसी घर का था और इसीलिए वो काफी डरी थी। तो सेमा डियर, मुझे बताओ, क्या तुम भी इस बारे में कुछ जानती हो? तुम समझ रही हो ना? क्या उसने सच में आपसे ऐसा कहा? क्या मतलब है? मतलब सेमा, कैसी हो ज़ैनब? वेलकम सेमा। थैंक्स ओजान। सेमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सेमा को यहाँ इनवाइट किया है। मैं चाहती थी वो तुम्हारे साथ रहे, तुम बहुत नाराज हो ना इसलिए। और तुम यहाँ थी नहीं तो बस हम बातें कर रहे थे, है ना? अच्छा, बताइए तो किस बारे में बातें हो रही थी मॉम? ज़ैनब डियर, बस तुम्हारे फ्यूचर के बारे में और तुम्हारे कॉलेज के बारे में, बस और कुछ नहीं, है ना सेमा? हाँ। चलो मैं तुम्हें अपना नया कमरा दिखाती हूँ सेमा। वैसे भी आज का दिन बहुत बुरा है, तुमसे बात करूंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, अपनी दोस्त के साथ आराम करो। अगर कुछ खाने को चाहिए होगा तो अफसाने को बोल देना। वो बुरी तरह टूट चुकी है मॉम, उसके लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे। हाँ, ज़ैनब के बारे में मुझे भी बुरा लग रहा है। मिसेस विल्दान को एमिर के बारे में तुमने सब बता दिया? क्या? उन्होंने तुमसे क्या पूछा सेमा? तुमने कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन वो ऐसी बातें कर रही थी जैसे उन्हें सब पता है। वो तुमसे बात पता कर रही थी। उन्हें शक हो गया है। अब मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ करना होगा, उनका ध्यान कहीं और भटकाना होगा। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम उनके बुलाने पर यहाँ पर कैसे आ सकती हो सेमा? स्वागत है। थैंक यू सो मच। अंदर आइए। आपकी परेशानी? आप हैं। देखिए, मैं समझा नहीं। आपने 1991 में एक ऑटोप्सी बनाई थी। मैंने आज तक न जाने कितनी ऑटोप्सीज बनाई होंगी। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने कौन सी ऑटोप्सी कब बनाई थी। चिंता मत कीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये ऐसी ऑटोप्सी है जो आप कभी भूले नहीं होंगे, क्योंकि वो पेशेंट अभी भी जिंदा है। आप जाइए यहां से। नहीं, आप पुलिस से हैं? क्या लगता है? पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप समझ गए हैं कि मैं मुस्कान कोस्को की बात कर रहा हूं। अब नाटक करके कोई फायदा नहीं होने वाला है।
रुकिए, बात खत्म नहीं हुई अभी। बताओ क्या हुआ था उन्हें? मैं नहीं जानता, मुझसे जितना कहा गया मैंने उतना किया। ये सुसाइड केस था, उन्हें रिपोर्ट चाहिए थी और मैंने बना दी थी। और फिर आपने इतनी रिश्वत ली कि आपकी जिंदगी आराम से बीत सके। विटनेसेस कौन कौन थे? सच बताइएगा। एक औरत थी जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन थी वो। तो अब वो उस घर में उनके साथ नहीं रहती है? मैं इस बारे में नहीं जानता। आप सब जानते हैं। आप बस मुझे उस इंसान का नाम बताइए जिसने उनके फेक डेथ सर्टिफिकेट पर साइन की है। अगर मैंने मना कर दिया तो? आप जानना चाहते हैं? यहां आइए, घबराइए मत, आइए आइए ना। बाहर उन आदमियों को देख रहे हो? वो उस जगह से आते हैं जहां आप जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। पता है वो किसके लिए आए हैं? आपने गुनाह किया है, इससे आपको लीगली आपके प्रोफेशन से निकाल दिया जाएगा। मुझे ठीक से याद नहीं है, वैसे भी मैं अंडर प्रोटेक्शन हूं। आप गलत हैं। अगर मैंने आपके साथ वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए तो गालिब कॉस्गो आपको मार देगा, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आपको पता है मैं क्या करूंगा? क्या करोगे तुम? जिस मरी हुई औरत के बारे में आप बात कर रहे हैं उसके घर के आसपास मेरे कुछ दोस्त हैं। अगर आपने सच नहीं बताया, आदमी का नाम नहीं कहा, तो उनकी मौत के जिम्मेदार होंगे, और साथ ही साथ इस गुनाह के लिए आपको जेल भी होगी। बचने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे बस उस आदमी का नाम बता दीजिए। सेदात यूजेदा, रिटायर्ड डीए सेदात यूजेदा। ज़हीर, आदमियों को अंदर नजर रखने के लिए भेज दो। आखिर इसका मतलब क्या है? ये मेरी तसल्ली के लिए है कि आप इस बात पर चुप रहेंगे। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ध्यान रखेंगे आपका। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मिसेस पेलिन, मैं चाहता हूँ कि रोजाना आप सुबह सुबह मिसेस लैला के कैबिन में ताज़ा ताज़ा फूल रखें। ओह गॉड, प्लीज मिसेस पेलिन, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे फूलों को काट कर सजाना पसंद नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? बैठिए। मिसेस लैला, अब हम पार्टनर्स हैं और आप अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मिस्टर गालिब, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्या आप सिर्फ बातों से ये कंपनी चलाते हैं? नहीं तो आमिर से चलवाता हूँ। देखिए, आप बिल्कुल मजाकिया नहीं है। मुझे क्यों बुलाया है? मैं आपको आपका घर लौटा सकता हूँ। किस कंडीशन पर? इसी कंडीशन पर कि मैं आपका लैंड ओनर रहूंगा। आप उस घर में रेंट पर रहिए। वैसे आपका रेंट देना भी जरूरी नहीं है, वैसे भी हमारा बजट अब तो सेम ही है। आप बहुत ही बदतमीज हैं। आप एक ही चीज मुझे बार बार ऑफर कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका चार्म मुझ पर काम कर जाएगा। बताइए तो। क्या मुझे ऐसा लगता है? हाँ, आप मुझे ठीक नजरों से नहीं देखते और मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं। मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यूं ही आपसे पूछ रहा था कि क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मिस्टर गालिब मुझे घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं, चाहते हैं कि मैं इनकी किराएदार बनूं। क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि तुम जानते नहीं हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है ऑनर। वो घर विल्दान का नहीं है, वो घर मेरा है। तो इसीलिए मैं मिसेस लैला को बस एक ऑफर दे रहा था। मैं मेरा घर वापस लेकर रहूंगी। तुम्हारा ऑफर तुम्हारे पास रखो तो बेहतर होगा। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। ये बात ठीक नहीं है। हम इसे हैंडल कर सकते हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है।
किसी ने तुमसे मदद या सलाह नहीं मांगी। विल्दान को तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा फायदा अगर नहीं दिखे तो तुम किसी की भी मदद नहीं कर सकते। यहाँ भी तुम वैसे ही कर रहे हो, तुम लैला के साथ भी वही कर रहे हो। मेरी बात सुनो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लैला को मैं दिल से पसंद करता हूँ, इसलिए मामला थोड़ा अलग है और इस मामले को तुम समझ नहीं सकते हैं। और वैसे तुम्हें क्या इस चीज से कोई प्रॉब्लम है? जैसा कि मिसेस लैला ने कहा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है और मुझे भी लगता है कि शायद कभी होगी भी नहीं। सिद्धार्थ यूजेदागली, द रिटायर्ड डीए। मुझे उनका पता चाहिए।